हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी कर रहे हैं। तो हमने इसका फर्स्ट यूनिट लिया है वायरसेस एंड प्रोकैरियोट्स। इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वायरस, वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सेकंड चैप्टर में आए हैं जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा जनरल अकाउंट। अभी तक हमने इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड में क्या क्या देखा मैं बता देती हूँ। हमने पार्ट फर्स्ट में देखा कि साइंटिस्ट ने क्या क्या कहा माइकोप्लाज्मा के बारे में। फिर हमने देखा कि उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं। फिर हमने देखा उसके फिल्टरेबिलिटी कैरेक्टर्स क्या हैं। फिर हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा के कितने अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ माइकोप्लाज्मा। फिर हमने देखा कि इसको कैसे आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम देख रहे हैं डिसीज़ एंड ट्रांसमिशन, मतलब कैसे डिसीज़ होती हैं, कैसी कैसी बीमारियां जो हैं वो माइकोप्लाज्मा करता है, और कैसे वो बीमारियां, कैसे वो संक्रमण फैलता है। मतलब जैसे अगर एक प्लांट में बीमारी है, एक पौधे में बीमारी है, तो वो हेल्दी प्लांट में कैसे जाएगी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक डिसीज एंड ट्रांसमिशन, चैप्टर सेकंड माइकोप्लाज्मा, पार्ट थर्ड। पहले हम देखेंगे डिसीज कॉज बाय माइकोप्लाज्मा। ऐड कर लेना इन प्लांट्स। ठीक है, इसमें सिर्फ हम उन डिसीज़ेस के बारे में लिख रहे हैं जो किसमें होती है, पेड़ों में होती है। इस स्लाइड में वैसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। सिर्फ रिमेंबर रखना, ये याद रखना दिमाग में कि कौन कौन से डिसीज़ेस हैं जो माइकोप्लाज्मा के कारण होती हैं। ज़्यादातर इसमें एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सी डिसीज़ माइकोप्लाज्मा के कारण होती है, या फिर ये डिसीज़ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? फर्स्ट जो डिसीज़ है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको याद होगा तो पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, मतलब जो पेड़ों की बीमारियों, मतलब पेड़ों के ऊपर जो भी पैथोजन होते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं, उनके बारे में जो पढ़ते थे, उनको लगता था कि माइकोप्लाज्मा डिसीज़ कॉज नहीं करता, लेकिन बाद में उनको पता चला था कि करता है। और उनको 30 डिसीज़ ऐसी मिली थी जो माइकोप्लाज्मा के कारण होती थी, उसमें से एक ये थी। ठीक है, इसलिए याद रखना। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया में बहुत होती है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये ताड़ के पेड़ में होती है। कौन से पेड़ में? ताड़ के पेड़ में। और ये इतनी ज़्यादा बुरी डिसीज़ है कि क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी किसान है जो ताड़ के पेड़ लगा के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलाता है, उसको 50% नुकसान हो जाता है सिर्फ इस डिसीज़ के कारण। और ये वाली क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, लीथल येलोइंग ऑफ कोकोनट। इसका मतलब पता होना चाहिए। लीथल का मतलब क्या होता है? जो एकदम मारने तक ले आते। ठीक है, लीथल येलोइंग मतलब, लीथल का मतलब होता है एकदम डेडली डिसीज़, जैसे कैंसर हो गई, एड्स हो गया। ये सब डिसीज़ क्या करती हैं, इंसान को मार देती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको याद रखना, सिर्फ नाम याद रखना, इसके कुछ ज़्यादा नहीं है। अब हम देखेंगे डिसीज़ के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मतलब अगर किसी पेड़ में डिसीज़ हो गई है तो कौन कौन से लक्षण हैं जो हमको दिखाई देंगे। ठीक है, पहला है द डिसीज प्लांट आर डॉर्फ इन साइज। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लो नॉर्मली एक पेड़ है, उसकी हाइट इतनी होती है। ठीक है, हमने अपने घर में लगाया, उसकी हाइट इतनी रह गई, बढ़ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? जो पेड़ है वो कैसा है? बौना है। ठीक है, क्या है? बौना। उसको हम कहते हैं डॉर्फ इन साइज। सेकेंड है द इंटरनोड्स आर ऑल्सो रिड्यूस्ड इन साइज। इंटरनोड्स का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो ये गन्ना बना दिया मैंने, ठीक है, हाँ बन गया। आप सबने गन्ना खाया होगा, आई होप, देखा तो होगा ही। तो गन्ने में क्या होता है कि यहाँ पे काली पट्टी होती है, फिर यहाँ पे एरिया होता है, फिर काली पट्टी होती है, फिर एरिया होता है, फिर काली पट्टी होती है। जो हम खाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरनोड, और जो ये काली पट्टी वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं नोड। नोड को हिंदी में कहते हैं गांठ, और दो गांठों के बीच में जो जगह होती है उसको हम कहते हैं इंटरनोड। वो भी कैसी हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? एक गांठ यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, एक यहाँ जाएगी, तो इंटरनोड का साइज़ क्या है? छोटा हो जाएगा। लीव्स आर ऑल्सो शॉर्टन, मतलब पत्तियां भी कैसी हो जाती हैं? छोटी हो जाती हैं। द बड डेवलप्स बिफोर टाइम। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कली होती है, देखो मान लो तुमने एक आम का पेड़ लगाया, ठीक है, उसमें कली लगती है। किसी भी आप ऐसे पेड़ को ले लो जिसमें फल लगता है, तो उसमें क्या होता है? पहले कली होगी, फिर कली खिल के फूल बनेगी, फिर फूल में क्या होगा? फल लगेगा। आपने देखा कि आपके घर में जो आम का पेड़ है उसमें हर 4 दिन में जो एक कली है वो फूल बन जाती है।
पर अभी अभी आपने नोटिस किया कुछ दिन से कि नहीं, टाइम चेंज हो गया है, अब जो कली है वो 2 दिन में फूल बन जाती है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाओ कि माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन है। अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि अगर कली ज़्यादा जल्दी फूल बन जाती है तो इसमें बुराई क्या है, ज़्यादा जल्दी फूल बनेगी तो ज़्यादा जल्दी फल आएगा, ज़्यादा जल्दी फल आएगा तो जैसे भी हम फल को यूज़ करना चाहते हैं, हम उसको खाना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो हम कर लेंगे। पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम वाले पॉइंट्स ये हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मल फूल कैसा होता है, मान लो ये नॉर्मल हमारा फूल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पेटल्स, इसको हम कहते हैं सेपल्स। वो इसकी जगह कैसा होता है, ऐसे गिर जाता है, ठीक है, और वो गिर जाता है तो वो किसकी तरह दिखता है, विचेस बूम की तरह। इसको याद रखना। क्यों याद रखना, क्योंकि अभी पिछली स्लाइड में जो हमने पहली डिसीज़ पढ़ी थी उसमें भी क्या था, हमने क्या बताया था कि 30 डिसीजेस मिली थी जो पता चला था कि ये माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। ये भी किसके कारण होती है, माइकोप्लाज्मा के ही कारण होती है, ये भी तब ये भी पता चला था। ठीक है, तो इसको याद रखना। इसमें क्या होता है, ये जो पेटल और सेपल होती है, पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी और सेपल का मतलब क्या होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पेटल्स के नीचे एक छोटा सा हरा कलर का पोर्शन लगा होता है जो उसको प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करता है। ठीक है, जो उसको बचा के रखता है, सारी पत्तियों को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो वो तो वैसे भी हरा होता है। इसमें क्या होता है, जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी कैसी हो जाती हैं, हरी हो जाती हैं। और जो स्टेमन है और कार्पल है, स्टेमन्स और कार्पल्स जो हैं ये क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये भी कैसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पत्तियों जैसे हो जाते हैं। आपको याद होगा अगर फूल का डायग्राम तो हम कैसे बनाते थे, ऐसा, और यहाँ पे एंथर बनाते थे, ये ऐसे की जगह कैसा हो जाता है, गिर जाता है। अब देखो इसमें फल बनने के चांसेस कितने कम हैं। मेल और फीमेल जो ऑर्गन्स हैं वो गिरे हुए हैं, ठीक है, हो सकता है उनकी फंक्शनिंग में डिफरेंस हो तो फल तो वैसे भी नहीं बनेगा। अगर मान लो इनकी फंक्शनिंग में डिफरेंस नहीं है तब भी क्या हो सकता है, अगर दोनों मान लो इंसेक्ट, कीड़े से पॉलिनेशन शो होता है, अब जो भी कीड़ा है वो कौन से कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ब्राइट कलर की तरफ, जैसे कि मान लो येलो हो गया, पीला, लाल, गुलाबी, येलो, ऑरेंज, ठीक है, इन सब कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है, ग्रीन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। तो जब इंसेक्ट अट्रैक्ट ही नहीं होगा, कीड़ा आएगा ही नहीं फूल में, तो पॉलिनेशन ही नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फल नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे डिसीज़ के क्या हो गए, सिम्टम्स हो गए। अब हम, ये हमारा सिम्टम हो गया, अब हम देखते हैं नोट्स। नोट्स क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, नोट्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जितने ज़्यादा नोट्स लिखोगे, मतलब नोट्स मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ पूछा है कुछ भी नोट्स लिख दो, रिलेटिव नोट्स लिखोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, ऑब्वियसली अगर आपको रोज़ हर कोई एक जैसा आंसर दे रहा है पर कोई एक है जो थोड़े अलग आंसर दे रहा है तो आप उसको थोड़े ज़्यादा ही नंबर दोगे। ठीक है, वैसे इस नोट में कुछ है नहीं, एक साइंटिस्ट आया 69 में, एक आया 70 में। 69 वाले ने क्या बोला, हेल्थ है, और ये थे आर्थर। इन्होंने क्या बोला, जो माइकोप्लाज्मा है वो प्लांट के सीव ट्यूब में रहता है, और इन्होंने क्या बोला, नहीं, फ्लोएम पेरेन्काइमा में रहता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एसटी में रहता है, और इन्होंने क्या बोला, पीपी में रहता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, एसटी में रहता है, और इन्होंने क्या बोला, पीपी में रहता है। बस एसटी पीपी याद रखो। ठीक है, तो ये है हमारा नोट पॉइंट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये हमारा नोट पॉइंट हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम देखते हैं एनिमल डिसीज़ कॉज्ड इन माइकोप्लाज्मा। इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सा माइकोप्लाज्मा कौन कौन सी डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटाइलियस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ जेनिटाइलियस का मतलब होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल करते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो बाहर से अपीयर होते हैं उनको हम कहते हैं जेनिटालियास। इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जलन होना। बाकी इसमें समझाने वाला कुछ था नहीं, ये सिर्फ याद रखना है, नाम याद रखना सिर्फ कि कौन कौन सी डिसीज़ किसके कारण होती हैं। इसमें भी सिर्फ नाम ही याद रखना है। इस में ह्यूमंस में कौन कौन सी डिसीज़ होती है, इसके कारण क्या होती है, प्नेउमोनिया टेट्राब्रा, इसके कारण कौन सी होती है। स्टेरिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक कपल है, जोड़ा है एक, वो बहुत टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहा है पर उनके बेबी नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो कैसे हैं, स्टेराइल हैं। और एबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि बच्चा है पर वो किसी तरह मर जाता है, मतलब बेबी अगर पेट में आ भी जाता है, स्टमक बच्चा है भी बट फिर भी वो मर जाता है। ठीक है, एबॉर्शन हो जाता है। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा की डिसीज़ जो है वो कैसे
संक्रमण फैलाती है। मतलब अगर एक बीमार पेड़ है और दूसरा हेल्दी पेड़ है तो बीमार से हेल्दी पेड़ में कैसे जाती है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लेना, मैं सिर्फ समझा रही हूँ। क्या होता है, मान लो ये एक पेड़ है और ये दूसरा पेड़ है, ठीक है। ये इन्फेक्शियस है, इसमें क्या है, बीमारी है, और क्या है, इसमें बीमारी नहीं है। तो क्या होता है, मान लो अगर एक ये पेड़ होता है, लता की तरह होता है ये, ठीक है। मतलब जैसे अगर आप जानते होगे एक अमर बेल का पेड़ होता है, अमर बेल का पेड़ भी लता होता है और वो भी पैरासाइट होता है। क्या है ये, टोटल स्टेम पैरासाइट। स्टेम पैरासाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा वृक्ष जो दूसरे पेड़ों के तने के ऊपर आश्रित रहता है, पूर्णतः आश्रित है। मतलब अगर उसको स्टेम से निकाल दोगे ना पेड़ के तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये खुद का खाना नहीं बना पाता। ये क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे पाइप जैसा रहता है ऑर्गन, इसको क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ है नाम ऑस्ट्रेलिया। इसमें छोटे छोटे पाइप जैसे ऑर्गन रहते हैं जो दूसरे स्टेम में जिसमें भी वो लपटा हुआ होता है उसमें वो इंसर्ट कर देता है, और वो जो भी खाना बनाता है ना वो पेड़ उससे खुद लेके खुद खा लेता है। अब क्या हुआ, इसके जो पाइप्स होते हैं, जो ये पाइप लगाया, इसमें क्या हुआ, मान लो पहले इसने लगाया बीमार वाले पेड़ में लगा दिया, तो इससे जब खाना ले रहा था तो बीमार वाले पेड़ ने जब इसके पाइप से खाना भेजा तो क्या इसमें थोड़े थोड़े माइकोप्लाज्मा लग जाएंगे। अब यही पेड़ मान लो किसी तरह ये हेल्दी वाले पेड़ के ऊपर गिर गया, इसमें पाइप लगाया तो इसके पाइप में जो माइकोप्लाज्मा थे वो इसके अंदर घुस जाएंगे और डिसीज़ यहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं ग्राफ्टिंग से कैसे जाती है। ग्राफ्टिंग का क्या मतलब होता है कि मान लो एक पेड़ लिया मैंने, उसकी रूट अच्छी थी, और दूसरा पेड़ लिया जिसका तना अच्छा था, दोनों को जोड़ दिया तो ये एक पेड़ बन गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। इंडिया में एक बोटानिकल गार्डन है। बोटानिकल गार्डन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ लगे रहते हैं। जैसे ज़ू, ज़ू में क्या होता है, अलग अलग तरीके के एनिमल होते हैं, है ना, अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं। बोटानिकल गार्डन में अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं। वहाँ क्या किया गया है, एक आम के पेड़ से 5 तरीके के आम उगाए जाते हैं। कैसे, इसी तरीके से रूट एक की ले ली, 5 तरीके के स्टेम ले लिए, ठीक है। तो 5 तरीके के आम उगाए जाने लगे। अब इसमें इन्फेक्शन कैसे फैलता है, मान लो ये डिसीज़ है, ठीक है, ये डिसीज़ है और हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो डिसीज़ इससे किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी। स्टेम मान लो डिसीज़ था और मैंने उसको दूसरी रूट से जोड़ दिया तो वो किस में चली जाएगी, जड़ में भी चली जाएगी, और जड़ में भी चली जाएगी तो एक में था, जड़ में भी इन्फेक्शन हो गया। ऐसे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। और कैसे होता है, बाय मैन से क्या होता है, आपने देखा होगा कि जितने भी फार्मर्स रहते हैं, ठीक है, वो खेती करते हैं, एग्रीकल्चर के काम खुद हाथों से करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो जैसे मान लो ये पेड़ है, इसमें ये पत्ते लगे हुए हैं, दूसरा पेड़ है, इसमें ये पत्ते लगे हुए हैं, तो एक आदमी आया, उसने इसके तने में कुछ ऐसा किया जिसके कारण उसका रस इसके हाथ में लग गया। फिर वो दोबारा किया और उसने ये सेम चीज़ इसमें की और इसका भी रस उसके हाथ में लग गया। जब इसका हाथ इस वाले रस में लगा होगा, ये डिसीज़ है, तो उसके हाथ में माइकोप्लाज्मा लगा होगा और यहाँ पे जब गया तो वो माइकोप्लाज्मा इस पेड़ में चढ़ गया। फिर बाय ग्रास ओपर में भी क्या होता है, मान लो ये पेड़ है, ये डिसीज़ है, इसमें जाके ग्रास ओपर अपना पाइप लगाया, इसमें जब सैप पी रहा था वो स्टेम का सैप का मतलब होता है रस, जैसे वो इसका रस पी रहा था तो माइकोप्लाज्मा भी इसमें घुस गया, फिर वो यहाँ गया, इसका रस पीने लगा तो माइकोप्लाज्मा यहाँ पहुँच गया। इस तरह ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। याद रखना, ये चीज़ जनरल पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी अगर फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है, फ्लूइड एक्सचेंज मतलब लिक्विड, जो हमारी किसी भी बॉडी में, 2 बॉडियों में अगर फ्लूइड एक्सचेंज हो रहा है तो दोनों में से अगर किसी को बीमारी है तो वो दूसरे में हो जाएगी। मतलब नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ सर्दी खांसी का। मैं ज़्यादातर सर्दी खांसी का एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है, सबने देखी होती है, सबको पता होता है क्या होता है। जैसे मान लो मुझको खांसी आ रही है, तुमने मुझे देख लिया कि मुझको खांसी आ रही है, तो सिर्फ देखने से थोड़ी तुमको इन्फेक्शन हो जाएगा कि अरे उसको खांसी आ रही है, श्री को खांसी आ रही है, तो तुमको थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे होगा, अगर तुम मेरे सामने खड़े हो, मैं खांस दूँ, जब मैं खांसूंगी तो मेरे मुंह से क्या निकलेंगी, कुछ ड्रॉपलेट्स, उसको तुम किसी तरह सांस के थ्रू या कैसे भी वो तुम्हारे अंदर चली जाएंगी तो तुमको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन। कहीं भी अगर तुमसे पूछा जाए कि पेड़ों किसी में भी इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है तो अपना दिमाग लगा
कुछ भी ऐसा लिखना जिसमें तुम फ्लूइड का एक्सचेंज दिखा सको, ठीक है। कुछ भी ऐसा लिखना कि अगर मान लो कोई बीमार है तो इस बीमार से इस हेल्दी में इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, अगर ये क्वेश्चन आता है कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल बना के लिखो जिससे जो बीमार है उसका जो फ्लूइड है वो हेल्दी में चला जाए, ठीक है। इससे ज़्यादातर इन्फेक्शंस फैलते हैं, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया ट्रांसमिशन कि कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है। अब हम देखेंगे कंट्रोल कि उसको कैसे बचाया जा सकता है। 2 एंटीबायोटिक्स के नाम याद रखने हैं, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। नाम भी एक जैसे हैं, सिर्फ टेट्रा क्लोरोटेट्रा, क्लोरो ही बस जोड़ना है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक को, बीमार मतलब जो भी डिसीज़ प्लांट है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। हीट ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये भी कर सकते हो कि तुम पेड़ है पूरा उसको जला दो, या फिर पेड़ को हीट ट्रीटमेंट दे दो, ठीक है। फिर एंटीबायोटिक्स शुड बी अप्लाइड बिलो बार्क ऑफ द डिसीज प्लांट। जो पेड़ की छाल होती है उसके नीचे ही हमको ये एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी चाहिए। सल्फर ड्रग कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सल्फर ड्रग का मतलब क्या होता है, ऐसी दवाइयाँ जिसमें सल्फर की मात्रा प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं सल्फर ड्रग, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ख़त्म होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। चैप्टर 2 पूरा ख़त्म हो गया हमारा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू लाइक्ड इट। लव लाइफ, थैंक यू सो मच।